हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम इन ग्रामोथन ऑनलाइन क्लास 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। आपकी क्लास का सबसे पहला चैप्टर है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे गेट करते हैं, हाउ प्लांट्स गेट्स न्यूट्रिशन। इस लेसन के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से बनता है, वो किस किस चीज़ को लेकर प्लांट अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, अपने न्यूरिशमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो हम ये बात करें सबसे पहले, एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें, इससे पहले हम ये बात कर रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ऑब्वियसली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, फॉर एनी मूवमेंट, फॉर एनी एक्टिविटीज इनसाइड द सेल के अंदर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी, विदाउट एनर्जी नो वर्क परफॉर्म, कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पाता है एनर्जी के बिना। तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी आपको, ये जो बायोकेमिकल एनर्जी है, वो आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको फूड से मिलती है। ये एनर्जी आपको फूड से प्रोवाइड होती है। यानी फूड आपको जब फूड डाइजेस्ट होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो आपको क्या मिल रही है? एनर्जी, जिसे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे उन एक्टिविटीज़ के लिए कंजप्ट कर रहे हैं, उसे खपत कर रहे हैं, उस एनर्जी की, उस एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन? देखिए, द मीन्स ऑफ द न्यूट्रिशन, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग, ऐसा फूड जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको एनर्जी दे रहा है, उसे आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन। और फूड का मीन्स क्या? जो खाने योग्य चीज़ें हैं, एडिबल पार्ट जो हैं, जो एडिबल थिंग्स हैं, उन सबको आप क्या कह रहे हैं? फूड। देखिए, आप चपाती खा रहे हैं, यानी आप कोई जैसे बादाम खा रहे हैं, आप काजू खा रहे हैं, तो ये सब आपके लिए क्या है? ये फूड है, ये आपके लिए फूड। लेकिन आप इसके साथ साथ आप गोलगप्पे भी खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसा फूड भी, देखिए, दैट इज़ द फूड, टाइप ऑफ द फूड। वास्तव में वो फूड है, लेकिन आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। दैट इज़ नॉट ए न्यूट्रिशन। वो वास्तव में न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, यानी फास्ट फूड को, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। इससे आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, इससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जंक फूड को जितना हो सके आप अवॉइड करेंगे। देखिए, इसमें देखें कि एनर्जी गिविंग फूड है, उसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं। आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं इनसे आपको, जैसे न्यूट्रिशन की, जैसे आप चपाती खा रहे हैं, आप दाल खाते हैं, आप फाइबर्स खाते हैं, इन सब से आपको क्या मिलता है? इन आप सब के आपको एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी आपके खाने के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये आप कह रहे हैं, इसे खाने के जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट को आप कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स विच इन द न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिशन के अंदर जो भी आपके न्यूट्रिशन के अंदर कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को आप कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर आप बैलेंस डाइट की बात करें, यानी एक पूरे बैलेंस डाइट की बात करते हैं, एकदम शुद्ध खाने की बैलेंस्ड डाइट, इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। ये सब चीज़ें आपके खाने के अंदर एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर होनी चाहिए।
मीन्स आपकी बैलेंस डाइट यानी आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपके पास प्रोटीन होनी चाहिए, आपके पास विटामिन होनी चाहिए, आपके खाने में फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ वाटर एप्रोप्रिएट कंडीशन यानी बिल्कुल एकदम सही सही मात्रा के अंदर आप इन सबको खाएंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट आपको मिलेगी कहाँ से, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, अल्टीमेटली कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। यानी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स। सभी एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लांट्स कहाँ से खाना लेते हैं, ये प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। इस लेसन के अंदर हम यही स्टडी करेंगे कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन किस तरह से बनाएंगे, इस बात को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल्स। ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। रॉ मटेरियल्स आप सभी अपने अपने मन में ध्यान देंगे कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से, यानी खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ये बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 6 के अंदर हमने यहाँ पढ़ा सबसे पहले फर्स्ट प्लांट को क्या चाहिए, सबसे पहले प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी खाना बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सेकंड थिंग है, प्लांट को क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए इसे, जो वो जड़ों से ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, लीव्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्टोमेटा उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ हमने देखा वाटर कौन एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पानी को जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ प्लांट को क्या चाहिए, तीसरी चीज़ प्लांट को चाहिए, देखिए यहाँ पर हम बात करें क्लोरोफिल। थर्ड थिंग चाहिए क्लोरोफिल, प्लांट को चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीव्स के अंदर पाया जाता है। ये हम स्टडी कर चुके थे कि यहाँ लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ सबसे पहले हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। नेक्स्ट हमने बात की वाटर कहाँ से, जड़ों से मिल जाता है। और थर्ड थिंग क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होता है, इसी कारण लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। लीव्स हैं इसीलिए ग्रीन कलर की होती हैं। और फोर्थ थिंग और लास्ट क्या चाहिए, सनलाइट, क्योंकि विदाउट सनलाइट प्लांट अपने खाने को नहीं बना सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 रॉ मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ करके प्लांट अपने खाने को बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन को बनाते हैं और उससे उनको एनर्जी मिलती है। ये प्लांट यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चारों का यूज़ करते हैं प्लांट, और इन चारों को यूज़ करके अपने न्यूट्रिशन को बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन को मेड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रिशन यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपने न्यूट्रिशन को इसके न्यूट्रिशन को पूरी तरह से बना लेते हैं इन 4 रॉ मटेरियल को यूज़ करके। ये 4 रॉ मटेरियल हैं, आप नोट कर सकते हैं ये चारों। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ये हम पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट रीड करेंगे लेसन, और कल हम मिलेंगे आपको इसी के आगे लेसन में आगे यहीं पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। थैंक यू।